हेलो, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। इन तीनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ड्राइव की। इस लेक्चर में हम हाफ लाइफ का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। हाफ लाइफ क्या चीज होती है? आप लोगों को लगेगा कि हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ। अच्छा, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि जो हाफ लाइफ होती है उसको कई बार ऐसे भी कहा जाता है, हाफ लाइफ पीरियड भी बोला जाता है, हाफ लाइफ टाइम भी बोला जाता है। तो अगर आप इसके नाम पे जाओ हाफ लाइफ टाइम, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या एज्यूम कर लेते हैं कि वो टाइम जो जिसमें कि जो रिएक्शन है हमारी उसको आधा टाइम हो गया हो। लाइक हम क्या बोल सकते हैं कि हाफ टाइम में जितनी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई हो। जनरली बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट्स इस चीज को एज्यूम करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जो हाफ लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो देखो नाम से हमें क्या पता चल रहा है, हाफ लाइफ। लाइफ किसकी होती है? किसी चीज की होती है। जैसे हम रिएक्शंस कंसीडर कर रहे हैं तो ये हाफ लाइफ क्या होगी? रिएक्शन की हाफ लाइफ होगी। और टाइम मतलब वो वाला टाइम जिसमें कि हमारी रिएक्शन जो है वो हाफ हो गई होगी। समझ में आया? इसको मैं कैसे बताती हूँ कि सपोज हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब इस रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है हमारे पास आर नॉट। तो हाफ लाइफ टाइम, अब इस रिएक्शन में जब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो आर नॉट है, और जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, टाइम बढ़ना स्टार्ट होगा, तो वो प्रोडक्ट में चेंज होता जाएगा। जो आर नॉट है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी, राइट। तो हाफ लाइफ टाइम क्या है यहाँ पे? जब रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाती है तो जितना भी उसको टाइम लगता है उस रिएक्शन में, जब इस इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू हाफ रह जाए, वो वाला टाइम ड्यूरेशन जो है वो हमारा हाफ लाइफ होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं टी हाफ से। अब यहाँ पे टी हाफ का क्या मतलब होता है कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें कि हमारी रिएक्शन जो है उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाफ रह गई है, ठीक है कि नहीं। तो हम सिंपल सी बात जो है इसमें बोल सकते हैं कि जो आर है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ आर है, वो हमारे पास आर नॉट बाई 2 रह गया। कहाँ पे? जब कंसंट्रेशन हाफ हो गई है तो वो टाइम जो है हमारा वो होगा टी हाफ। हमने जितने भी ऑर्डर की रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की, हमने जो एक्सप्रेशंस ड्राइव करे, हम उन्हीं एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे और उनमें हम ये वाली कंडीशन जो है वो हर एक में लगाएंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ पे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए जो एक्सप्रेशंस आए थे हम यहाँ पे वो लिखते हैं। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो था k इज इक्वल टू 1/t आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है। अब जो फर्स्ट ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास जो वैल्यू थी वो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 आर नॉट अपॉन आर, ये वैल्यू थी जो हमने ड्राइव करी पिछले लेक्चर्स में। अभी जो सेकंड ऑर्डर रिसेंटली हमने पिछली लेक्चर में जो ड्राइव किया, सेकंड ऑर्डर के लिए हमारी जो ये वैल्यू है वो क्या आई? k इज इक्वल टू 1/t इंटू 1/a, और आई मीन यहाँ पे हम कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट R एज्यूम कर रहे हैं तो हम R ही लिखेंगे, R माइनस 1/R नॉट, ठीक है। ये तीनों एक्सप्रेशंस जो हमने ड्राइव करे थे वो। जीरो ऑर्डर के लिए हम यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन था यहाँ से शुरू करेंगे हम क्या बोलेंगे, सॉरी ये हमने यहाँ पे लगाना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, k की वैल्यू जो है 1/t इंटू आर नॉट माइनस आर, ठीक है, ये है। अब ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं। पहले तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास t आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास k है, रेट कांस्टेंट। तो t
हाफ लाइफ ड्यूरेशन कब है, जब हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन तो वैसे रहेगी और एट हाफ लाइफ जो ये कंसंट्रेशन है हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का हाफ रह गई है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/k इंटू आर नॉट अपॉन 2। ये हमारा हाफ लाइफ हो गया। टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/k आर नॉट अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू है हमारी हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं हम, क्या ये रिजल्ट हमें शो क्या कर रहा है। पहली बात तो ये कि जो हाफ लाइफ पीरियड है या हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑल्सो ये रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है तो इसको साथ में लेंगे, ऑल्सो इनवर्सली proportional to rate constant. Is it clear? बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था इसका। अभी हम सेम जो है डेरिवेशन हाफ लाइफ की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करते हैं। ठीक है कि नहीं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, अच्छा हम इसको पहले ही रिप्लेस कर लेते हैं, T को K के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं इनको, log ऑफ R नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R। अब हाफ लाइफ की कंडीशन इस पे लगाएंगे कि जो T हाफ पे हमारे पास जो R है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, T की जगह पे हाफ आ जाएगा 2.303 के लॉग ऑफ, ऊपर तो पहले ही R नॉट है और नीचे आ जाएगा R नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, ये आ जाएगा आपके पास R नॉट अपॉन R नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2। ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली log 2 बचेगा। ठीक, 2.303 अपॉन के log टू द बेस 10 2। अब log 2 की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है 0.3010, वो यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं हम, 2.303 अपॉन के मल्टीप्लाइड बाई 0.3010, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन के। जो टी हाफ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसका एक्सप्रेशन ये है। अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास कोई इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आई है रिएक्टेंट की। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो टी हाफ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent of initial concentration of reactant but depends on, किस पे डिपेंड कर रहा है वो, रेट कांस्टेंट पे इनवर्सली। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हर एक स्टेप मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब हम ड्राइव करते हैं सेम हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं इसकी, T इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R नॉट। ये है वैल्यू हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे हम हाफ लाइफ की कंडीशन लगा देंगे तो जो T है वो हो जाएगा T हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के और R कंसंट्रेशन ऑफ R जो है T हाफ पे कितनी होगी, हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ R, 1 अपॉन R नॉट बाई 2 माइनस 1 अपॉन
आर नॉट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1/k 2 of r 2 divided by r naught minus 1 divided by r naught। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, सिंपल सा। ये हमारे पास बन जाएगा 1/r नॉट। ये है हमारे पास t हाफ। ठीक है कि नहीं? हम लिख सकते हैं कि जो t हाफ है 1/k इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ r रिएक्टेंट। ये एक्सप्रेशन आया इसका, सिंपल सा। इसको भी हम वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। मींस हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी के साथ भी नहीं है। किसके आ रहा है वो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज रेट कांस्टेंट। Initial concentration of reactant as well as rate constant। आई होप आपको इन तीनों के हाफ लाइफ डेरिवेशंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क। आप मुझे मेंशन कर दो वहाँ पे, चाहे आप वीडियो के नीचे ही मेंशन कर सकते हो। अगर पर्सनली अप्रोच करना है तो आप ईमेल आईडी में भी मेंशन कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी तक के लिए हम यहीं पे इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। तब तक के लिए बाय।